हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसा है यूपी का, साथ ही साथ क्या नेट सोन एरिया है, क्या मेजर क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं और साथ ही साथ कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो यहाँ पर यूज हो रही हैं, तो अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर पर ही है। जो इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की वो मेनली रिलायंट है एग्रीकल्चर पे। और यहाँ पर जो 65% ऑफ पॉपुलेशन है, 65% जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। तो अगर हम यूपी की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर को समझना और कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से क्रॉप्स और कौन कौन सी स्कीम है जो इस पर्टिकुलर मेजर सेक्टर को फैसिलिटेट कर रही है। अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जो लास्ट सर्वे आया था एग्रीकल्चरल सर्वे यूपी का, उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 165 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया जो है वो अंडर कल्टिवेशन है, जो कि ऑलमोस्ट 68.7% लैंड एरिया है यूपी का। इसके अलावा अगर हम इससे पहले के सर्वे की बात करें तो हमने पाया है कि यहाँ पर 233 लाख फार्मर हैं जो स्टेट में प्रेजेंट हैं और इनके हार्डवर्क और एफर्ट से ही ये जो इकोनॉमी का जो बूम देख रहे हैं हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो पॉसिबल हो पाया है और स्टेट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाया है इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी और साथ ही साथ सप्लाई कर पाया है पूरी इकोनॉमी को और कंट्रीब्यूट कर पाया है इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में। अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम की बात करें तो इस ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं ओवर द ईयर्स कैसे एग्रीकल्चरल इनकम में इजाफा हुआ है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो लास्ट डेटा जो है हमारा 2012-13 और फिर 15-16 उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में इनकम रही है एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज समवेयर अराउंड 4,923 रुपीज और वो बढ़ के 2015-16 में आ गई है 6,000 6,500 से भी ऊपर। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेटा जो इंडिया का है वो है 8,931 रुपीज। नाउ क्योंकि ये डेटा जो फॉर्मल डेटा है एग्रीकल्चर सर्वे से आया है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 साल पुराना है, हम इसमें फर्दर इंक्रीज देखेंगे जब भी नया एग्रीकल्चरल सर्वे आएगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसमें भी इजाफा हुआ है और फार्मर्स को भी जो बेनिफिट होना चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए वो राइटली मिल रहा है टाइम के बढ़ते बढ़ते। अब अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें, यहाँ पर जो नेट सोन एरिया है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 68.9% से 68.5% पर आ गया है। हाउएवर जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हम समझे तो 6.9% है, फैलो लैंड वो 7% है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो 3.7% है और लैंड पोर्शन विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन दैट इज समवेयर अराउंड 14.3%। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो उसमें 25 मिलियन से 26 मिलियन एकड़ तक का इजाफा देखा गया है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है वो भी बढ़ा है 17.9 मिलियन एकड़ से 20.5 मिलियन एकड़ और यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है 150% से 157% तक बिकॉज ऑफ बेटर एंड हायर इरिगेशन फैसिलिटीज। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें क्रॉप्स का तो मेजर क्रॉप्स जो ग्रोन है वो कौन से हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है 26 मिलियन एकर्स, वहां पर हम देखें तो मेजर कंट्रीब्यूशन है सेरेल्स एंड मिलेट्स का, दैट इज ऑफ 69%। देन वी हैव पल्सेस, पल्सेस का 9% कंट्रीब्यूशन है। शुगर केन जो कि एक मेजर कैश क्रॉप है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का,
उसका कंट्रीब्यूशन है 9% in terms of gross cropped area. Then we have oil seeds for 4%, vegetables and fruits for 3 and 1% respectively. तो यहाँ पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा वो सीरियल, मिलेट्स और पल्सेस से आ रहा है, और ये कांस्टेंट रहा है पिछले बार के डेटा जो कि 2002 और 3 का है, और फिर हम बात कर रहे हैं 2014-15 की, तो इसमें आप काफी हद तक सिमिलैरिटी देख पा रहे होंगे, कोई मेजर चेंजेस नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले हमारे पास वीट, जो कि एक राबी क्रॉप है, जो कि मेनली प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में और कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 32% पूरी कंट्री के टोटल वीट प्रोडक्शन में। उत्तर प्रदेश जो है वो एक लीडर है इन वीट प्रोडक्शन, और मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट पाने वाले 3 मेजर एरियाज वर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। सो यहाँ हरित क्रांति से फायदा लेते हुए अभी भी लीडर है वीट प्रोडक्शन में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं राइस या पैडी पर, जो कि एक टॉप कैश क्रॉप है उत्तर प्रदेश में। देन वी हैव शुगर केन इन ऑल ऑफ द उत्तर प्रदेश। मेज है, मक्का, जो कि लोमी क्ले में ग्रो करता है, जहां पर सफिशिएंट बायोलॉजिकल कंटेंट हो, उसका भी प्रेजेंस पाया जाता है। एंड देन वी हैव बाजरा, जो कि एक सीरियल क्रॉप है, उसका भी प्रेजेंस हम यूपी में कल्टीवेशन में देखते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वीट, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। सबसे पहला है राइस। वीट जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है कैल्शियम, थियामाइन, राइबोफ्लेविन और आयरन का। वीट जो है आप देखेंगे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारी कंट्री के हैं वहां का प्रेफर्ड स्टेपल फूड है। ये एक बेसिकली टेम्परेट क्रॉप है जिसको कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल रिक्वायर्ड है फॉर कल्टीवेशन, जबकि वीट जो है वो हाईली अडेप्टेबल है और ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो हो सकता है, बट इसकी यील्ड जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में कम पाई जाती है। इसीलिए इन सर्टेन कंडीशंस जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वीट का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वीट का कल्टीवेशन मैक्सिमम जो है 32% इन टर्म्स ऑफ टोटल कल्टीवेशन जो हम कंट्री में देखते हैं वो आता है उत्तर प्रदेश से। नाउ मूविंग अहेड अगर हम देखें तो नेक्स्ट राइस जो क्रॉप है वो है पैडी राइस। ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है ओवरऑल इंडिया। आप इसका प्रेजेंस देखेंगे इस फूड क्रॉप का। उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है और 11 to 12% जो राइस पूरे टोटल प्रोडक्शन इंडिया में देखा जाता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है। राइस जो है वो एक खारिफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर्स यूजुअली अबव 25 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है और रेनफॉल जो है अबव 100 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। जिन एरियाज में रेनफॉल कम देखी जाती है वहां पे इरिगेशन की हेल्प से राइस ग्रो किया जाता है और राइस जो है वो एक प्रेफर्ड स्टेपल फूड है सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके अलावा ग्रेजुअली इसकी पॉपुलैरिटी नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में बढ़ रही है। राइस ग्रोइंग एरिया जो है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए भी यूज होते हैं जहां पे क्रॉप्स और लाइव स्टॉक साथ में उनको रियर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनपॉलिश्ड राइस की तो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ये रिच है विटामिन ए, बी एंड कैल्शियम में। वेरस अगर हम पॉलिश्ड राइस की बात करें तो वो ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज लैक करता है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट मेजर क्रॉप पे विच इज शुगर केन। इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप जिसके लिए कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ
रेनफॉल या इरिगेशन के थ्रू 75 टू 150 सेंटीमीटर्स ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है। शुगर बीट जो है वो इसका एक टेम्परेट ऑल्टरनेटिव सर्व करता है। शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप है, शुगर बीट जो है वो एक टेम्परेट ऑल्टरनेटिव है और इसका जो प्रॉपर मेच्योरिंग का टाइम है दैट इज फ्रॉम 10 टू 18 मंथ्स। आइडियली इसको 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर विद ओपन स्काई, जहां पर कूल ड्राई विंटर्स हो और वहां पर प्रॉपरली शुगर केन जो है वो राइप हो पाते हैं और मेच्योर हो पाते हैं। एनी काइंड ऑफ फ्रॉस्ट या फिर ड्राई विंड्स जो है, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है, लू, वो डैमेज कर सकती हैं शुगर केन को, क्रॉप को। यहाँ पर जो सॉइल है, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स जो है शुगर केन बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, बट यहाँ पर फ्लैट प्लेन्स और प्लेट्यूज जो है जहां पे इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन है वो इसके कल्टीवेशन में भी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए शुगर केन का प्रेजेंस आप नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा महाराष्ट्र में भी देख पाएंगे और वहां पर काफी प्रोमिनेंस है। लेबर जो है, abundant labor is required for successful cultivation of this particular crop जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। अब अगर हम शुगर केन की बात करें तो यहां पर प्रीडोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और 50% जो है टोटल प्रोडक्शन इंडिया का वो उत्तर प्रदेश से आता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन रहता है अदर स्टेट्स के जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। और जो कल्टीवेशन है और हार्वेस्टिंग है उसका पूरा ड्यूरेशन जो है 10 से 12 महीने का है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया में कोयम्बटूर में लोकेटेड है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें मेज की, अब नेक्स्ट क्रॉप पे आ जाते हैं मेज की। ये बेसिकली एक खारिफ क्रॉप है जो कि रेन फेड है और सेमी एरिड रीजन्स में जहां पे रेनफॉल कम है 25 टू 75 सेंटीमीटर के बीच वहां ग्रो किया जा सकता है। जहां पे भी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पाई जाती है वहां पर ये सूटेबल नहीं है। मेजर एरिया तमिलनाडु, जहां पे इसे एज अ राबी क्रॉप भी ग्रो किया जाता है। इसको बोया जाता है विंटर रेन्स से पहले बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर और वहां पर भी इसका प्रेजेंस हम देख सकते हैं। अगर हम सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो लोमी सैंड और क्लेई लोम में अच्छा सरवाइव करता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस अच्छा है, हाई वाटर रिटेंशन है, न्यूट्रल पीएच है, ये सब सूटेबल है फॉर ग्रोथ ऑफ मेज। अब अगर यहाँ पर इंटरकल्चर प्रैक्टिस की बात करें तो मेज को अक्सर दूसरे क्रॉप्स के साथ इंटरक्रॉपिंग में यूज किया जा सकता है जैसे पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड्स। यहाँ पर ड्रेनेज सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा है इस क्रॉप के साथ। यहाँ पर जो लो लाइंग फील्ड्स हैं जहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था जो है वो खराब है या फिर सैलिनिटी जो ज्यादा है वहां पर यहाँ पर इफेक्ट होता है मेज का क्रॉप। अब मेज का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर रीजन में इसका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस पाया जाता है। मेज ग्रोइंग स्टेट जो है मेजर वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश, जहां पे मेजर रीजन जो है वो कानपुर और गोरखपुर के अराउंड है। मेज जो है एक इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो बन गया है नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स में, नॉन पेनिनसुलर इंडिया में, स्पेशली इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आती है हमारी कंट्री की। देन अगर हम आगे बढ़े तो लास्ट क्रॉप जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है बाजरा। ये स्पेशली सूटेबल है उन रीजन्स के लिए जहां पर पानी की भारी कमी है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं, सॉइल फर्टिलिटी भी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है। बाजरा जो है वो ऐसी सॉइल में एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर हाई सैलिनिटी और पीएच जो है कम है। बहुत ही सिमिलर है ये ज्वार से, क्योंकि ये दोनों ही क्रॉप्स बाजरा और ज्वार जो है वो फूड एंड फॉडर की तरह यूज होते हैं ड्राई एरियाज जो हमारी कंट्री के हैं। बाजरा जैसे कि मैंने कहा रेन फेड क्रॉप है, ड्राई और वार्म क्लाइमेट्स में पाया जाता है और जहां पे एनुअल रेनफॉल 40 से 50 सेंटीमीटर है वहां पर ये इजीली ग्रो कर सकता है। अपर लिमिट जो है वो 100 सेंटीमीटर की, अगर इससे ज्यादा रेनफॉल होगी
तो बाजरा जो है वो प्रॉपरली फ्लरिश नहीं कर पाएगा। बाजरा को हम लाइट सैंडी ब्लैक एंड रेड सॉइल पर ग्रो कर सकते हैं, चाहे हम इंडिविजुअली ग्रो करें या इसको इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं हम बाजरा को विद कॉटन, ज्वार एंड रागी एज वेल। सो दीज आर द मेजर क्रॉप्स। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाजरा का कल्टीवेशन जो है हाईएस्ट राजस्थान में, उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, हरियाणा थर्ड पे आता है, और राजस्थान से अकेले ही 45% जो है टोटल प्रोडक्शन देखा जाता है। अगर अब इंडिया का हम टोटल प्रोडक्शन देखें तो उसमें से 45% जो कंट्रीब्यूशन है बाजरा का वो आता है राजस्थान से। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इरिगेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी देख रहे हैं किसी स्टेट की। तो अब हम बात कर लेते हैं इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश और ये कैसा दिखता है। इरिगेशन कवर की बात करें तो काफी अच्छा इरिगेशन कवर है, 80.2% का इरिगेशन कवर है। इसकी थर्ड रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। सबसे पहले पंजाब जिसमें 98.7% ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, एंड देन हरियाणा 89.1%, एंड थर्ड पे आता है उत्तर प्रदेश विद 80.2% ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। अब अगर हम इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कनाल्स का, ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर ऑफ कनाल्स, 28 मेजर एंड मीडियम लिफ्ट कनाल्स एंड 249 माइनर लिफ्ट कनाल्स। उसके अलावा रिजर्वॉयर्स एंड ट्यूबवेल्स, जहां पर गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स का भी नंबर बहुत बड़ा है जो कि 32,000 है। इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो वेल्स से आता है, 80.2% नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहां पे रिवर्स का प्रेजेंस बहुत अच्छा है, एक्विफर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर वेल्स से इरिगेशन का परसेंटेज जो है वो 80% है, और कैनाल इरिगेशन जो है वो 17.9% का एरिया कवर करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इरिगेशन रेशियो की बात करें, हम यहाँ इरिगेशन रेट की बात करें तो ओवर द इयर्स ये ग्रेजुअली और बहुत स्लोली बढ़ा है। 70% से 80% का फासला यूपी ने तय किया है 2001 से 2015-16 तक, और ये नंबर्स अभी बेटर होते जा रहे हैं with many more schemes coming in the direction of irrigation. इसके अलावा अगर हम facilitation of canal, tanks, tubewells and wells देखें, especially in the year of 2013-14, यहाँ से जो major contribution है वो tubewells and wells से आता है। और यहाँ पर हमने अभी नंबर पढ़ा था कि नंबर जो है गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड ट्यूबवेल्स का वो बहुत बड़ा है, that is 32,000. Now let us discuss the schemes for the promotion of agriculture. सबसे पहले हम सेंट्रल स्कीम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2019 में लॉन्च हुई थी, और इसके तहत हर साल फार्मर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है 6,000 रुपए का, और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में होता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के थ्रू किया जाता है। उसके बाद हमारे पास प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2019 में लाई गई थी। उत्तर प्रदेश में इसका काफी लाभ उठाया गया है। बेसिकली ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं 18 से 40 साल के, वो एक बेसिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं टिल द एज ऑफ 60, और यहाँ पर जो फार्मर्स हैं ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज और उनके प्रोवाइडर्स जो हैं उनको 3,000 रुपए की मंथली पेंशन दी जाती है। अब इस पूरी स्कीम का जो कार्यभार है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू लागू की जा रही है। उसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस के लिए स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
जिसको 2016 में लाया गया था ताकि सिंपल और अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस मिल सके और ये इंश्योर कर सके कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवर फार्मर्स, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क आते हैं, उनके अगेंस्ट एक इंश्योरेंस कवर मिल सके। देन वी हैव मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। बेसिकली इसमें कंसेशनल शॉर्ट टर्म एग्री लोन्स मिलते हैं फार्मर्स को सो दैट दे कैन मैनेज देयर क्रॉप हस्बेंड्री, और साथ ही साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, और उसके लिए शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन्स मिलते हैं एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे कंसेशनल लोन्स मिल रहे हैं। देन वी इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्कीम, वी हैव सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है उस सॉइल का, और साथ ही साथ यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है कि कौन सी डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स उन फार्मर्स को यूज करनी चाहिए ताकि उनकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़े। यहाँ पर अभी तक 5 करोड़ ऑल ओवर द कंट्री सॉइल सैंपल्स जो हैं वो एग्जामिन हो चुके हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड्स अकॉर्डिंगली इशू हो चुके हैं। देन वी हैव रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। ये इंप्लीमेंट हो रही है 2014-15 से। ये बेसिकली एरिया बेस्ड अप्रोच यूज करती है सो दैट क्लस्टर मोड में प्रमोशन हो सके इरिगेटेड और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। इसमें फोकस रहता है मल्टीपल क्रॉपिंग पे, रोटेशनल क्रॉपिंग पे, मिक्स्ड क्रॉपिंग पे, और साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज को भी बढ़ोतरी दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, एपी कल्चर, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक स्कीम्स पे जो एग्रीकल्चर में प्रेजेंट है। वी हैव कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये कॉम्पेंसेशन देती है फार्मर्स को जो कि इंजर हो जाते हैं या उनके साथ दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट में। देन वी हैव स्वावलंबन योजना जिसमें फैसिलिटीज मिलती हैं फार्मर को जैसे कि सॉइल टेस्टिंग, फार्म इनपुट्स, और साथ ही साथ फार्म इंप्लीमेंट जिसको वो हायर कर सके। ये एडवांस इंटरेस्ट सब्सिडी भी देता है जब फार्मर्स लोन्स लेते हैं अपने फार्म इंटरेस्ट के लिए, फार्म इनपुट्स के लिए। देन वी हैव कृषि तिलहन। बेसिकली एक ऑयल सीड फेयर जो है वो कंडक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ताकि अवेयरनेस बढ़ सके सीड क्रॉप्स के बारे में। ये जो फेयर है वो इंक्लूड करता है सारे स्टॉल्स जिनके बारे में फार्म इंप्लीमेंट्स, केमिकल्स और इरिगेशन सिस्टम के बारे में अवेयरनेस लाई जाती है। देन वी हैव फार्मर एफपीओस जो करेंटली एक्टिव हैं और यहाँ पर पार्ट है आत्मनिर्भर कृषक संभावित विकास योजना, फार्मर्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के अंतर्गत जो है एफपीओस बनते हैं और जो शेयर होल्डर फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है डायरेक्टली इन द अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो 27.25 लाख तक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को इन डिटेल कवर करने की कोशिश की है। हम और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप और ऐसी वीडियोस और टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो आवर यूट्यूब चैनल by the name Chahal Academy. That's all for today. Thank you so much.